Hey everyone, Maru here, and today in this video we are going to talk about the tables in HTML. देखो जितना भी जो HTML है ना, जो सबसे मेन दो टॉपिक है, चाहे वो टेबल हो, आपको लिस्ट एलिमेंट हो, एंड लिस्ट हो गया, टेबल हो गया, फॉर्म्स हो गया, ठीक है। ये कुछ आए ना आए, आपको फॉर्म्स बनाना आना ज़रूरी है और टेबल्स बनाना आना ज़रूरी है। अब टेबल्स कितने तरह का होता है उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ ही हम जानेंगे कि टेबल्स का डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल्स क्या क्या होता है, राइट। अब देखो टेबल्स, एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब टेबल्स हम पढ़ने वाले हैं, हम एक ही टाइप का के टेबल्स के बारे में नहीं जानेंगे। अगर आप गूगल करोगे ना, कि देखो सबसे पहले अगर किसी को ये अगर पता नहीं है कि टेबल्स क्या होता है, देन आई नो इसका आंसर मेरे पास नहीं है। बट हाँ, आप टेबल्स क्या क्या होता है, कैसे टेबल्स क्या करना पड़ेगा, ठीक है, किस प्रकार का टेबल होता है उसके बारे में जरूर जानूंगा। डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल्स, अगर हम लोग यहाँ पे सर्च कर लें डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल्स, देन आप लोगों को कुछ ऐसा देगा इस टेबल्स डाटा, ठीक है, टेबल्स डाटा, टेबल्स फॉर डाटा, ठीक है। ये टेबल्स वो फर्नीचर वाला टेबल्स दे रहा है, ठीक है। इमेजेस, यहाँ पे देखो यार, वैसे तो फर्नीचर वाला दे रहा है, बट हाँ इसे एक टेबल्स कह सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सेक्शन ऐड किया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या, दो रो को मिला के, दो कॉलम को मिला के एक रो में हम लोगों ने लिख दिया नंबर शिफ्ट। इसे मैं एक नए विंडोज़ में ओपन इन न्यू विंडो, ठीक है। क्या हो गया भाई, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ओके, ऐसे नहीं। इसे क्या करेंगे अपन, इसे यहाँ खींचेंगे और इसको हम करेंगे ओपन इन न्यू टैब, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे ला चुके हैं, नो स्टिल नॉट सही, ठीक है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है, ये चीज़ कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो यार, अब आप लोगों को देख के, अब आप लोगों को देख के बराबर लगेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो सेक्शन है ये एक डिफरेंट कॉलम है, यानी ए बी सी डी, ये अलग अलग रो है। अब इसके अलावा भी आप डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल देख सकते हो, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। लाइक इस टेबल में देख लेना आप लोगों को, यहाँ पे कलरिंग आप लोगों को दिख रहा है, राइट। बीच में ये जो बॉर्डर आ रहा है, उसमें हम सारा का सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे, कैसे क्या टेबल होता है, किस प्रकार का टेबल होता है, कितना डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल, हर तरह का टेबल बनाने को सीखेंगे। HTML में आपको टेबल बनाना जरूरी है, क्यों, मैं आपको बताऊंगा कि ये एकदम बेसिक्स होता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आता तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि HTML मुझे आता है। सो बिना टाइम गए चलिए आज की वीडियो जो शुरुआत करते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं आज की जो टॉपिक, टेबल डॉट HTML, ठीक है। टेबल टेबल डॉट HTML, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा एंड यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया है जो भी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, टुडे विल लर्न मैं क्या करूँगा, यहाँ सबसे पहले लिख देता हूँ H4 टुडे टुडे वी विल लर्न अबाउट टेबल्स, ओके, टेबल्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद टुडे वी विल लर्न अबाउट टेबल्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल्स, ठीक है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे कैसे क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है। होप ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब टेबल बनाने के लिए गौर से सुनना, मैं जो चीज़ करूँ, जो बेसिक जो टेबल्स का फॉर्मेट है वो कैसे दिखता है। आप एक चीज अगर गौर से यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे सबसे पहले एक क्या है, एक टेबल हेड है, ठीक है। टेबल का सेक्शन में टेबल हेड आप लोगों को मिल जाएगा, टेबल हेडर जिसे बोलते हैं, ठीक है। जो हेडर है ना, इसमें यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि भैया ये देखना, ये जो सेक्शन, यहाँ से गौर से देखो, ठीक है। यहाँ पे गौर से ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन वाले में आप लोग अगर गौर से देखोगे, ये चीज़ काफ़ी वो बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। तो क्या इससे आपने टेक्स्ट में जाके CSS में जाके चेंज करके ये चीज़ बोल्ड में आया है? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं जी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, जो बेसिक टेबल का फॉर्मेट है, अगर मैं आपको टेबल का फॉर्मेट बना के दिखा दूँ, ठीक है। टेबल का फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपन क्या करेंगे, इसे हम हटा देते हैं एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल डाटा के लिए जो सिंपल जो टेबल कैसे दिखता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल टेबल कैसे दिखता है, अगर आप
अगर आप ना यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप यहाँ पे करोगे सबसे पहले एक टेबल का डाटा ले लेते हो, ठीक है। सबसे पहले जो आप लोगों को ले लेना पड़ेगा टेबल बनाने के लिए, सबसे पहले टेबल काइंड टेबल का टैग का यूज करना पड़ेगा। जैसे हम टेबल टैग यूज करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको टेबल का ये जो रो वाला यूज होता है ना, ए रो में सेक्शन, नंबर, मॉर्निंग शिफ्ट्स एंड टोटल, इसको सेलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल के बाद हम यूज करेंगे टेबल रो, क्योंकि आप ये सारा का सारा एक ही रो में है, ठीक है। एक टेबल रो आपने एंटर किया। अब इस टेबल रो के अंदर आपको क्या करना है, टेबल हेडर यूज कर लेना है। क्यों? क्योंकि सेक्शन जो है ये सब कुछ टेबल हेडर है, ठीक है। हेडिंग पोजीशन में जो हेड ऑफ द मेंबर किसे बोलते हैं, जो सबसे ऊपर रहता है। मान लीजिए आपके पापा आपके हेड ऑफ द मेंबर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, राइट। एंड वो सबसे जिनका बात सबको माना जाता है। उसके बाद ही आप चाइल्ड एंड देयर चाइल्ड, राइट। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क, राइट। सो उसके लिए सबसे पहले हम लोग TH, ठीक है, TH ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग जैसे ही यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम क्या बनाना चाहते हैं, सेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। सेक्शन, ओके, सेक्शन बनाना चाहते हैं। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ना, यहाँ पे आप लोग गौर से देखना, जैसे मैं इसे सेव करूँगा आप लोगों को यहाँ पे क्या दीजिएगा, यहाँ पे इसे नहीं, यहाँ मैं सेव करूँगा। जैसे सेव करूँगा ये सेक्शन दिख रहा है। आप लोगों को भैया ये तो बस सेक्शन दिख रहा है, टेबल कैसे बन रहा है, ठीक है। डोंट वरी, उसका चीज़ भी हम आप उसे भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले इसे हम क्या करेंगे, सेम लाइन में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ताकि आपको ज़्यादा स्पेस ना ले और बाकी का सिंपल, इसे जैसे मैं सेव कर लूँगा। सेक्शन के बाद यहाँ पे क्या चीज़, मैं सेम चीज़ बनाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। फिलहाल हम नॉर्मल बनाएंगे, सेक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टोटल। बाद में इसे डिवाइड करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ, जो सब कॉलम है उसे कैसे बनाना चाहते हैं वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल क्या करेंगे, हम नॉर्मल करेंगे, नंबर ऑफ शिफ्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ शिफ्ट्स एंड टोटल, ठीक है। तो इसे क्या करूँगा, नंबर ऑफ शिफ्ट्स के लिए मैं ले लूँगा, इसे क्या करूँगा, सिंपली आप इसे करना, जस्ट इसे कॉपी एंड कर लेना। एंड इसके बाद यहाँ पे सेक्शन के जगह में आप कर लेना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैंने कर लिया, राइट। जैसे इसे सेव करोगे एंड सब एक ये आप लोगों को दिख जाएगा एक ही रो में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिमिलरली आपको क्या करना है, टोटल लेना है, ठीक है। टोटल के लिए मैं और भी एक ले लूँगा, और भी एक कॉलम ले लूँगा, ठीक है, रो के लिए, ठीक है, टेबल हेड के लिए ले लूँगा। मैं यहाँ पे करूँगा टोटल, ठीक है, टोटल, ठीक है, इतना कर लिया। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोग देख लेना ये तीनों रो में आ गया। लेकिन यहाँ पे जो कॉलम वो नहीं बनता हुआ दिख रहा है, राइट, वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो तो हम करेंगे ही करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हम लोगों ने सब डाटा हमने यूज किया, ठीक है, ये सारा का सारा हम लोगों ने क्या, टेबल हेडर यूज किया। अब टेबल हेडर यूज करने के बाद हम दूसरा रो सेलेक्ट करेंगे। दूसरा रो यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करना है, अगेन आप जब रो सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको TR लेना पड़ेगा, TR टैग। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप लोग गौर से देखना, यहाँ पे आप लोग A12, 28 एंड 40 है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सिमिलरली क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, ए ले लूँगा, ठीक है, ए ले लूँगा। एंड उसके बाद क्या करूँगा, और 4 कॉलम ले लेंगे, और 4 कॉलम इन द सेंस कि ये सारा का सारा सेम रो में प्रिंट हो रहा है, ठीक है, सेम रो में प्रिंट हो रहा है लेकिन डिफरेंट कॉलम में। तो सबसे पहले ये है, उसके बाद क्या है, 12 है, ठीक है, उसके बाद है 12 एंड उसके बाद है आपका 28। जैसे कि आप लोग राइट साइड में देख सकते हो, ठीक है, 28 एंड 40, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे 40, ठीक है, 40। मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लेना, यहाँ सेक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। अब यहाँ पे अब मुद्दा आ जाता है कि जो आपने जो यहाँ पे ये ना बिना टेबल के ही ये चीज़ सारा चीज़ बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपने गौर से देखा, मैंने क्या किया, टेबल रो बनाया है यहाँ पे, देन टेबल हेड लिया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो चीज़ हो रहा है, सबसे पहले इसे आप हटा दें, इसके हटाने के बाद अब ये जो
जितना भी जो है ना, इतना भी जो भी है, इसे क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसे नीचे ले आ जाते हैं। इसे ले आने के बाद अब जो ये सारा का सारा, ये तो टेबल रो तो नहीं है, ये सारा का सारा टेबल डाटा है, ठीक है। टेबल डाटा के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टीडी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको टीडी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया आपने शुरुआत का जो मतलब स्टार्टिंग टैग आपने चेंज किया, क्लोजिंग टैग भी चेंज हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ठीक है। वो उसके लिए आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। कैसे क्या क्या जो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन वो आप जाके दे सकते हो, नहीं तो आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टीडी यूज करेंगे, ठीक है। इतना कर लिए। अगेन इसे क्या करेंगे अपन, टीडी करेंगे, ठीक है। जैसे ही कर चुके हैं, जैसे ही कर चुका है, अब यहाँ पे गौर से देखो, जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा, ये आप लोगों को नंबर ऑफ कॉलम पे दिख जाएगा, ठीक है ना, काफी चीज। बट यहाँ पे आप लोग अगर गौर से देखो कि यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, वो बॉर्डर कैसे लाना है, तो बॉर्डर लाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एंट्री, यहाँ पे एंट्री होता है आप लोगों का CSS, ठीक है। CSS आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब CSS यूज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये व्यू पॉट वगैरह आप फिलहाल के लिए यूज भी कर सकते हो, वैसे हटा भी सकते हो, ठीक है। नहीं तो यहाँ सिंपली आप स्टाइल टैग ऐड कर लेना, ठीक है। आपको फिलहाल CSS कैसे ऐड होता है, यहाँ पे आप स्टाइल टैग के सारे यूज कर सकते हो। देर आर 2 मोर वेज, ठीक है, जहाँ पे आप लोग CSS ऐड कर सकते हो। उसके बारे में जब हम CSS पढ़ेंगे उसके बारे में जान लेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ करने के बाद हम क्या करेंगे, जो टैग्स है उसे सेलेक्ट करते हैं। टेबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, टेबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, TH, हम लोगों ने टेबल हेड भी यूज किया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, टेबल डाटा भी यूज किया है, ठीक है। इतना करिए। अब इतना करने के बाद सिंपली आप लोगों को क्या करना पड़ा, आप लोगों को देना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर ये ले लेते हैं, बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर, बॉर्डर में आप लोग ले लेना 2 पिक्सल सॉलिड ब्लॉक, ओके। जैसे इतना करने के बाद जैसे आप सेव करोगे, ये ऑटोमेटिकली बॉर्डर में आ जाएगा, है ना। काफी कमाल का चीज है ना। जैसे इतना करने के बाद पूरा का पूरा चीज बॉर्डर में आ चुका है। लेकिन आप लोगों को बोलोगे भैया ये तो सेम आपने जो चीज दिखा रहे हो ना वैसे नहीं दिख रहा है। डोंट वरी, हम उसमें भी चलेंगे। वो मतलब सिंगल लाइन बॉर्डर कैसे दिखेगा उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। फिलहाल इतना चीज तो आपने जान लिया, ठीक है। आप डिफरेंट काइंड ऑफ सिमिलरली ये जो जितना जो डाटा है ना, ये जो जितना डाटा है, मैंने एक डाटा ऐड किया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे 4 कॉलम है, लेकिन मैंने 3 कॉलम जो भी नॉर्मल इनिशियली, मैं अगर बहुत ज़्यादा सेम टू सेम बना दूंगा तो आप लोगों को दिमाग से हट जाएगा कि भैया आपने क्या बना दिया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हम सिंपल सिंपल के थ्रू जाएंगे एंड धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग टफ सिचुएशन में जाएंगे। सबसे पहले इसे कमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है, कितना रो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, टोटल 5 है, ठीक है। तो 5 में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कितना लिया है, टोटल 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कितना यूज किया, 1 2 3 4 4, ठीक है, 5 6, ठीक है। इतना कर लेते हैं, इतना करने के बाद आप जैसे ही सेव करोगे ना, आप जैसे ही इसे सेव करोगे, यहाँ पे आप लोगों को देखना यहाँ पे टेबल बन चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जैसे टेबल जैसा बना हुआ है ना, वैसा ही बिल्कुल अपनों को बनाना है। देखो यार, मैं इनिशियली इसे बहुत ही स्लोली स्लोली जा रहा हूँ। एट द एंड मैं क्या करूँगा, इसे पूरा का पूरा जैसा का जैसा ये जो आप लोगों को दिख रहा है पिक्चर में, एग्जैक्टली सेम मैं बना के आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरे और पे। हमने क्या कर लिया, सबसे पहले टेबल डाटा में सबसे पहला जो डाटा क्या था, ये डाटा था, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या यूज किया है, यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है, अच्छा इसे फिलहाल ऐसे ही रखने देते हैं, ठीक है। ये यूज कर लेते हैं सबसे पहले ए, ठीक है। ये यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, हम मॉर्निंग शिफ्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट 12 एंड 40 लेते हैं, ठीक है। 12 एंड 40 या फिर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 12 एंड 40 ले लेते हैं, ताकि बाकी जैसा एग्जैक्टली है ना वैसे भी हम बना के देख लेंगे। उसके लिए कोई आपको मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ओके ओके। इतना यूज कर चुके हैं हम। अब इसे क्या करेंगे, बी करेंगे एंड ये क्या होगा, 17, ठीक है। इसे चेंज करते हैं 17 एंड देन टोटल जो है वो आपका हो जाएगा, ये कितना है टोटल 25,
ठीक है 25 एंड सिमिलरली ये चीज़ हो जाएगा आपका सी, ये चीज़ हो गया आपका सी, ठीक है सी हो गया एंड यहाँ पे हो गया आपका 25 एंड ये चीज़ आपका जो टोटल है, टोटल हो जाएगा 37, ठीक है 37 हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ सी हो गया, अब डी यूज करेंगे एंड टोटल यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर देंगे डी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे टोटल, ठीक है टोटल ओके, टोटल हो चुका है टोटल, ठीक है टोटल यूज कर चुके हैं, ठीक है टोटल यूज कर चुके हैं। अब इतना करने के बाद जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों ने देखना, आप लोग गौर से देखना है, यहाँ पे जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा ये आपको एग्जैक्टली सेम दिखेगा। अभी फिलहाल ये चीज़ बॉर्डर आप लोगों को हटाना है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत सारा चीज़ करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपन करेंगे। सो बाकी का जो डाटा है, डाटा वो काफ़ी ज़्यादा सही दिख रहा है कि नहीं, है कि नहीं। अभी तक जितना भी जो चीज़ क्या आप लोगों को समझ में आ चुका है, जितना भी जो चीज़ हमने किया है वो क्या सब कुछ समझ में आया है। डोंट वरी अगर आप लोग बोलोगे कि भैया आपका ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है, हम टाइम के साथ इसे भी सीखेंगे, डोंट वरी। अभी तक आप बताओ कि अभी तक आप ये सारा का सारा चीज़ यूज करना सीखे हो कि नहीं। अगर मैं थोड़ा सा इसे रिपीट करना चाहूँ, अगर मैं इसे थोड़ा सा एक बार आप लोगों को क्या कहते हैं समरी मैं दे दूँ, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक टेबल टैग यूज किया है, ठीक है। टेबल टैग यूज करने के बाद मैंने क्या किया, टेबल टैग के अंदर ही मैंने ले लिया एक टेबल रो में मैंने क्यों, ये फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट रो में सेक्शन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टोटल है, ठीक है। अब जो टेबल रो मैंने यूज किया है, फर्स्ट रो में क्या यूज होता है, फर्स्ट रो में टेबल हेड होता है, किसी भी टेबल का जो फर्स्ट रो होता है वो टेबल हेड होता है, ठीक है। सो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, टी एच यूज किया है। तो काफी सारे लोग बोलेंगे भैया टी हेड अगर यूज कर लें, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, वैसे भी वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन ओ कब यूज करना है और टी एच कब यूज करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, जो टेबल रो के बाद टेबल हेड यूज कर रहे हैं, टेबल हेड में हम क्या कर रहे हैं, जो भी टेबल हेड जो चीज़ है, सेक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टोटल, वो सारा का सारा चीज़ हमने ऐड कर दिया है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया है। बाकी आप लोगों ने टेबल रो में आपने डाल चुके हैं टी। अगर मैं और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो टेबल हेड मैंने जब टेबल टी एच यूज किया है ना, ये ऑटोमेटिकली ना आप लोगों को बोल्ड में दिख रहा है, राइट। क्या भैया मैं जो टेबल हेड, अगर आप बोल सकते हो ये बोल्ड दिख रहा है, तो क्या आपने अलग से सीएसएस अप्लाई किया, नहीं। टेबल हेड इन बाय डिफॉल्ट ये बोल्ड कर देता है। मैं आपको एक और भी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये टोटल जो है ना, ये टोटल को अगर मैं जैसे टी एच कर दूंगा टेबल हेड, ये टोटल ऑल्सो बिकम, देख रहे हो, जैसे ये ऑलरेडी ये टोटल का टोटल टेबल जो हेड है, ये दो चीज चेंजेस हुआ है। गौर से देखना, वीडियो को पॉज करो, कौन सा दो चीज चेंज हुआ है, मेरे कहे बिना, मेरे कहने से पहले आप कमेंट करके बताओ, सेम टाइम स्टैम्प लगा के, ठीक है। सबसे पहले मैं, अगर आपका हो गया हो देन मैं अपने आंसर पे आता हूँ। मैंने जैसे ही टी डी हटा के टी एच किया है, टेबल हेड यूज किया है, दो चीज का चेंज हुआ। एक, जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है वो आपका बोल्ड हो चुका है, एंड जो जो पोजीशन है, जो टेक्स्ट का पोजीशन है वो आपका सेंटर में आ चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, सी में मैं यूज करूँगा। ये सारा का सारा सी को अगर आपने देखना है ना, या फिर सी को यूज करके दिखा देता हूँ। मैं अभी क्या, सी है लेफ्ट में है एंड नॉर्मल टेक्स्ट में दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इससे क्या करूँगा, अगर इसे टी हेड कर देता हूँ, टी हेड कर दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, ये सी आ जाएगा बीच में, और साथ ही साथ आपका ये चीज़ क्या होगा, ये चीज़ बोल्ड हो जाएगा। जैसे मैं आपको देखना है, जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, ये बोल्ड हो गया एंड सेंटर में आ चुका है। सो टेबल हेड जो है, टी एच जो है, वो आपका हेडिंग के लिए यूज होता है पहले तो, ठीक है। आपको वैसे यहाँ पे यूज करना नहीं है, बस मैं आपको सिखाने के लिए ये चीज़ यूज करके मैंने दिखा दिया, ठीक है। सो फिलहाल क्या करना है, इसे कमांड जेड कर देना है, ठीक है, कमांड एस, तो इसे फिलहाल ऐसे यूज करना है, ठीक है। सेक्शन टेबल हेड के लिए आप सब टेबल हेड के लिए ही आपको टी एच यूज करना है, वरना आप नॉर्मल टी डी यूज कर सकते हो, क्योंकि टेबल डाटा के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टेबल। हम जानेंगे इसके एडवांस में भी, ठीक है। अभी तक ये चीज क्लियर है, होपफुल ये चीज आई थिंक सो आपको ये चीज क्लियर हो गया है।